लड़का समलानी कबीले से ताल्लुक़ रखता है और कान वगैरह में ये नौकरी करता था और फिर इनकी आपस में दोस्ती हो गई, ताल्लुक़ हो गया, फिर इस तरह के इनके फिर मामला आगे चले गए। बस इनके वैसे ही एक ताल्लुकात थे, वो घर से पहले भी 2 दफ़ा भागे थे। फिर इसके बाद तीसरी दफ़ा जब ये घर से भागे तो लड़की की जो फैमिली है वो गए अपने सरदार के पास। मतलब सवाल ये पैदा होता है कि वो पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास नहीं गए, बल्कि सरदार के पास गए। जान से मारना सर गलत है, जान से मारना बिल्कुल गलत है, उसके कोई साइड नहीं ले सकता। लेकिन असल मामला ये है, आप ये बता रहे हैं कि इस लड़की के भी 5 बच्चे हैं और लड़के के अलग 5 बच्चे हैं, दोनों शादीशुदा हैं। ये तो मानने को कोई तैयार भी नहीं कि आपकी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो उसको पता ही ना हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। पुलिस के पास चले जाएं और या किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे के पास चले जाएं, किसी सरकार, आप जुडिशरी में चले जाएं, वहाँ पर आपको फौरी इंसाफ नहीं मिल सकता, मिलता ही नहीं। तो लोग इसी से मायूस होकर फिर जाके या जरगों के पास जाते हैं, पंचायत कमेटियों के पास जाते हैं। तो ट्राइबल चीफ भी 2 तरीके के होते हैं। एक तो वो जो बायबर्थ जो ट्राइबल चीफ होते हैं, खानदानी, ये जो पुश्तों से जो ट्राइबल चीफ बनते आ रहे हैं। यहाँ पर हम जो देखते हैं ना कि उन ट्राइबल चीफ को रिप्लेस किया गया है एस्टेब्लिशमेंट के जो मंजूर नज़र लोग होते हैं या बकौल वहाँ के लोगों का जो टर्म इस्तेमाल करते हैं कि जो टाउट्स होते हैं। आपको याद होगा कुछ अर्से कबल अब्दुल खतरानी साहब, ठीक है, खतरानी साहब 2 बच्चों के माँ ने फरियाद की थी कि मेरे 2 बच्चों को ठीक है, उन 2 बच्चों के पीछे आपकी रियासत गई। बाद में पता चला कि जी अकूबत खाना, तो निजी जेल वगैरह सारी चीजें निकल आई। फिर बाद में वो मौसूफ जाके असेंबली में बैठ गए। अब सूबाई वजीर है, सुना ठीक है, हाँ जी हाँ, असेंबली में बैठ गए और अब उनकी तकरीर सुने जैसे वो बहुत बड़े इनकलाबी लीडर। सर, सीएम बलूचिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, जिसके अंदर उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ का इन्होंने कहा है कि नहीं, गलत हुआ है, जान से किसी को मारने की हम इजाज़त नहीं दे सकते। इन बेचारों के पास कोई वो इख्तियार भी नहीं, ये क्या करेगा बेचारा? ये तो किसी डीसी को भी तो नहीं हटा सकते ना, इन बेचारे के पास इतनी पावर। अच्छा, सीएम बलूचिस्तान के पास इनको जो स्क्रिप्ट लिख के दिया होगा, आप जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पढ़े, उस बेचारे ने, इन बेचारे ने जाके भाई स्क्रिप्ट पढ़ना है। MM पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फराज अहमद। नाज़रीन, आजकल हालिया दिनों के अंदर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है। कोयटा का मुज़ाफ़ाती इलाका है जहां जोड़े को खड़ा करके गोलियां मारकर कत्ल किया जा रहा है। ये वाकया है क्या? इसके असल हक़ाइक़ क्या है? इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शफी बलोच साहब। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शफी भाई, ये क्या मामला है? ये वीडियो कौन सी वायरल हो रही है? क्या मामला क्या है ये? फराज, गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हुई थी तो उसमें इस कहानी का सिर्फ एक रुख हमने देखा। पसंद की शादी थी और जरगा ने इनको कत्ल करने का हुक्म दिया, जिस पर अमल दरामद हो, लड़का और लड़की को कत्ल किया गया। फिर इसके बाद सोशल मीडिया पे फिर ऐसी बातें निकली कि जो लड़की थी, जो खातून थी, वो पहले से मैरिड थी, उसके 3 या 4 बच्चे भी हैं। अब चूँकि सोशल मीडिया की जो चीज़ें होती है वो ज़्यादा रिलायबल नहीं होती, इस पर मनवन तस्लीम भी नहीं किया जा सकता। जो सोशल मीडिया में चीज़ें वायरल हो रही होती है, जब तक कि मेन स्ट्रीम मीडिया में किसी हायर ऑफिशियल से उसकी तस्दीक ना हो, तो उस वक्त तो चीज़ें ऐसी। लेकिन आज वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें इस दावे की तस्दीक की गई कि दोनों शादीशुदा थे, कि अच्छा। मतलब जो लड़का लड़की मर्द दोनों शादीशुदा थे और दोनों के 5 बच्चे भी थे। अब इसमें मामला कुछ यूँ सामने आया कि एक तो सोशल मीडिया की चीज़ें, जिनकी बात करें कि पसंद की शादी थी, और जिरगों में अक्सर इस तरह के फैसले जब भी आते हैं तो ऑनर किलिंग का मसला आता है, कत्ल किए जाते हैं। वो तमाम मुल्क भर में ऐसी होता है, जो गाँव देहात के जो इलाके। लेकिन इसमें जो मामला सामने आया कि ये दोनों तकरीबन पहले भी 2 मरतबा घर से भाग चुकी थी। अच्छा, ये लड़की लड़का, इनका आपस में कोई अज़दवाजी कोई ताल्लुक नहीं है, ना इनकी शादी भी। हाँ, शादी नहीं हुई। ये दोनों की पहले से शादियां हुई है, ये दोनों किसी और मर्द और औरत के साथ, दोनों शादीशुदा थे पहले से। बस इनके वैसी एक ताल्लुकात थे, वो घर से पहले भी 2 दफ़ा भागे थे। फिर इसके बाद तीसरी दफ़ा जब ये घर से भागे तो लड़की की जो फैमिली है वो गए अपने सरदार के पास। उन्होंने कहा कि जो लड़का है हमारी लड़की को लेके भागता है, ये 2 दफ़ा पहले भी भाग चुका है, तीसरी दफ़ा, और वो लड़का आके हमें ब्लैकमेल भी करता है, हमें तस्वीरें भी दिखाता है, वीडियो दिखाता है कि जी बेटी के साथ तुम्हारे मेरे ये ताल्लुकात है, ये वीडियोज़ है। वो ब्लैकमेल कर रहे हैं हमें। वो बहालत मजबूरी अपनी इज्जत बचाने के लिए गए सरदार के पास कि जी देखे ऐसा सब कुछ हो रहा है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि वो पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास नहीं क्यों नहीं गए, बल्कि सरदार के पास गए।
उस पर हम बाद में बात करते हैं, पहले इस वाक़े पर बात करते हैं। इसके बाद सरदार ने कहा, खुद से तस्दीक की, पहले मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, कबायली निज़ाम में लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, तो पता चला कि हाँ जी वाकई में ऐसा कुछ हुआ है। तो फिर सरदार ने अपने जो कबीले के लोग हैं उनको कहा जी आप दोनों को लेकर आए। फिर दोनों को लाया, बात तस्दीक, जब मामला क्लियर हो गया कि हाँ भी इनके सिर्फ जिनसी ताल्लुकात है, कोई शादी नहीं हुई, चूँकि दोनों पहले तो शादीशुदा भी हैं और दोनों ने अपनी साबिका शादी, उन्नीस शादियों को बरकरार भी किया हुआ है, कोई तलाक या खुला उन्होंने दोनों ने ली अपने घर उसमें। तो बाद में फिर ये वाक़या हुआ और इसकी वीडियो सबने देखी, लेकिन जो कि मैंने पहले कहा कि कहानी का सिर्फ एक रुख हमारे सामने था, लेकिन अब दूसरा रुख भी सामने आ गया कि दोनों पहले से शादीशुदा थे और एक इस तरह का सिर्फ एक जिनसी इस तरह का ताल्लुकात इनके दरमियान था। लेकिन तीसरी बार जब ये लोग घर से भागे, कहा जा रहा है तकरीबन 37 दिन ये घर से बाहर थे दोनों। अच्छा, दोनों? हाँ, दोनों घर से बाहर थे, और तकरीबन 40 दिन या 37 दिन कोई बता रहे, इस तरह ही घर से बाहर थे। वापस जब आए तो उसके बाद फिर इनके जो कबीले के लोग हैं उन्होंने इनको कत्ल किया, ताकि ये सोसाइटी में ये चीज़ें ज़्यादा असरअंदाज ना हो कि इनको ऐसे फारिग कर दें। अब बात करते हैं कि जरगे इस तरह बनते क्यों, इनके फैसले क्यों होते, ज़ाहिर ये सवाल भी उठता है कि जी इतना बड़ा मुल्क और ख़ासकर बलूचिस्तान जो कि कई अरसे से एक सिक्योरिटी स्टेट बना हुआ है, वहाँ पर चप्पे चप्पे पे आपके तमाम सरकारी इदारे, कानून नाफिज करने वाले इदारे, हसास इदारे, सिक्योरिटी इदारे सब मौजूद होते हैं और वहाँ पर इतना बड़ा वाक़या हो जाता है। और ये तो मानने को कोई तैयार भी नहीं कि आपकी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो उसको पता ही ना हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। कई मरतबा ऐसी जब चीज़ें सामने आती हैं, जब इस तरह के वाक़या जब रिपोर्ट होते हैं तो पता चल जाता है कि इनके पीछे आपके पार्लियामेंटेरियंस भी होते हैं, मुख्तलिफ सियासी वडेरे जमातों जो के हैं सर आजकल सारे तो कौमी असेंबली वडेरे में बैठे हुए हैं। हों, कोई भी हों, लेकिन इलेक्टेड आपके नुमाइंदे भी होते हैं। तो यहाँ भी कुछ ज़ाहिर कुछ ऐसे ही है कि बलूचिस्तान में चूँकि एक कबायली एक निज़ाम है, KPK, बलूचिस्तान, सिंध और वडेरा शाही पंजाब में भी काफ़ी हद तक इस तरह की कारोबारी के केसेस सामने आते हैं। तो लोग पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारे या जुडिशरी में जाने के बजाय लोग जरगों में जाके अपने मुकदमात का फैसला सर करवाते हैं। मतलब कि वो जुडिशरी में जाने से डरते हैं और अपने वडेरों के पास फैसले करवाने से मुतमईन है, बिल्कुल। ये मामला चल रहे हैं। अच्छा सर, ये एहसन सोमालानी है और बानो जो ये लड़की थी, सादिक ज़ई, ये इनका ताल्लुक किस कबीले से है, क्या मामला है, ये थोड़ा सा इनकी डिटेल्स आप बताएंगे? अच्छा लड़का चूँकि अपने खुद का के समलानी कबीले से है ये और बलोचों की कोई शाख है? जी, बलोचों का एक ट्राइब है, बलोच का या बरोई का है, इनके अपने के वो इनका सब ट्राइब है। और समलानी लड़का समलानी कबीले से ताल्लुक़ रखता है और कान वगैरह में ये नौकरी करता था और फिर इनकी आपस में दोस्ती हो गई, ताल्लुक़ हो गए, फिर इस तरह के इनके फिर मामलात आगे चले गए और काफ़ी अरसे से इनके दरमियान जो ये ताल्लुक़ पहले था, काफ़ी पहले अरसे चलता से रहा पहले है। भी मुलाकातें हुई इनकी, लेकिन लड़की के जो वालिदैन थे, जो फैमिली, जो ख़ानदान के लोग थे, वो मना करते रहे कि हमारे मुआशरे में इस तरह के रिलेशन की कोई गुंजाइश ही नहीं, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। और चूँकि कबायली इलाकों में तो वैसे भी इस चीज़ का कोई इसकी गुंजाइश नहीं होती, चाहे बलोच कबाइल ले लें या किसी पख्तून भी आप कबाइल ले ले लें, लें। बलूचिस्तान में ज़ाहिर है दोनों ट्राइब ज़्यादा वो है दोनों कौमों में। तो ये चीज़ें बिल्कुल कॉमन है वहाँ पर कि जब ट्राइबल एरिया में जिरगा सिस्टम जो एक होता है और आपका जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके इल्म में भी ये सारी बातें होती है, हुकूमत के इल्म में भी ये बातें होती है। अच्छा सर, माज़रत आपकी बात काट रहा हूँ, सोशल मीडिया पर इसका बिल्कुल बरक्स चल रहा है। सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है नौ ब्याहता जोड़ा था, दोनों ने भागकर शादी की थी, 1.5 साल बाद उसकी फैमिली ने बुलाया, आओ हम दावत करते हैं, और उसके बाद इनको कत्ल कर दिया गया। इसमें कितनी हकीकत है? असल में सोशल मीडिया में जो चीज़ें वायरल होती है वो तो आपको पता है कि वो एक तो कोई किसी को कोई पॉइंटेशन नहीं होती, कोई कोटेशन नहीं होती, वो जैसे आपके हाथ में जो चीज़ आई आपने सोशल मीडिया पे डाल दी। और बदकिस्मती से हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़ा लिखा तबका है, वो भी इस पर मनोवन यकीन करते हैं और वो भी इन चीज़ों को आगे फॉरवर्ड करते हैं। किसी को पता नहीं कि असल हकीकत है क्या। अब जैसे आज CM बलूचिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वाज़ेह किया कि जी इनके पहले से ही मतलब पहले दोनों से के ही 5-5 शादीशुदा बच्चे। था। इनके साथ अगर गलत हुआ है, इनको ज़ाहिर है बिल्कुल, कत्ल करना खून तो नाक किसी को को तो इजाज़त कोई नहीं है। इस मुआशरे में जहाँ पर रूल ऑफ लॉ हो, एक कानून जहाँ पर एक आइन हो, एक दस्तूर हो मुल्क में, वहाँ पर इस तरह के इक़दाम को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी तरफ एक इखलाकी जुर्म तो है बहरहाल कि बगैर शादीशुदा और इस तरह इनका रिलेशन होना और वो भी इस मुआशरे में होना, तो एक तौर पर तो
हम आम तौर पर शहरों में ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते, वो तो फिर भी एक गांव देहात का इलाका है जहाँ पर एक कबायली निज़ाम मौजूद है। वहाँ पर तो इन चीज़ों की बिल्कुल ही गुंजाइश नहीं होती, और वहाँ पर ये सब कुछ हो रहा था, तो ज़ाहिर है उसका रिएक्शन बदकिस्मती से ये आना था। तो सर क्या वजह है कि आपके ये जो कबायली इलाके हैं इसके अंदर लोग पुलिस कोर्ट कचहरी जाना पसंद नहीं करते, अपना फैसला सरदारों से करवा लेते हैं? जी देखें, हम सिर्फ गांव देहात या कबायली इलाकों की बात करते हैं, यहाँ पर आपके शहरों में ये सब कुछ हो रहा है। आपको याद होगा कुछ अरसे पहले सियासी जमातों के दफातर में भी फैमिली मैटर्स के फैसले हुआ करते थे। कराची में? जायदाद, हाँ, कराची की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जायदादों का तनाज़ा, वो भी फैसले दफातर में हो रहे हैं। तो आपके शहरों के अंदर भी इस तरह के मामला चल रहे होते हैं। अब चूंकि यहाँ पर जो चीज़ रिपोर्ट हो जाती है सोशल मीडिया में, तो उस पर आइप क्रिएट होता है, वरना किसी को पता ही नहीं। यहाँ पर हम बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपके बराबर वाली गली में भी कोई इस तरह का फैसला हो रहा होगा, तो लोग इसको एक्सेप्ट भी करते हैं। अब मसला ये रहा कि हमारे यहाँ जो बदकिस्मती से जो जुडिशरी का जो हमारे पास जो हमारा निज़ाम है, उसको तो उसकी क्या हालत है वो तो आप समझते हैं। चाहे आप डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ले लें या ऊपर चले जाएं, वहाँ पर भी तकरीबन कमोबेश यही सूरत हाल है। लोग उनकी काबिलियत पे सवाल उठाते हैं, जजेस की तैनाती पर जो लोग सवाल उठाते हैं। और लेट लंबा आप मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में चले जाएं, वहाँ पर सिविल इस तरह के मैटर्स रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में आते हैं। रोज़ाना सिर्फ आप सिटी कोर्ट जाके देख लें, मतलब हज़ारों केसेस की, मुख्तलिफ नोयत के हज़ारों केस की डली की बुनियाद पर उनकी समाअत होती है, और कितने केसेस पेंडिंग में जाते हैं। तो लोग इस ख्वारी से, इस डिले से बचने के लिए कि जी फौरी इसका फैसला हो, तो इन जिरगों में, इस तरह की पंचायतों में, इस तरह के जिरगों में एक तरह से फौरी इंसाफ मिल जाता है लोगों को, और फरीकैन भी इससे मुतमईन होते हैं। यानी कि एक जिरगा, एक पंचायत कमेटी बैठ जाए और लोग इससे मुतमईन भी होते हैं, और उनके फैसले भी इस तरह होते हैं। आप जाके कभी उनका गौर से मुवाजना भी, खुद जाके देख भी लो, ऑब्जर्व भी करें, तो आपको पता चल जाता है कि जो पंचायत का जो सरबराह होता है, हालांकि ये सारी चीज़ें तो इलीगल, ये सारी प्रैक्टिस होती है, लेकिन लोगों के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं होता, इसके पास कोई चॉइस भी नहीं। अब लोगों को फौरी और बर वक्त इंसाफ भी चाहिए। पुलिस के पास चले जाएं, और या किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे के पास चले जाएं, किसी सरकारी, आप जुडिशरी में चले जाएं, वहाँ पर आपको फौरी इंसाफ नहीं मिल सकता, मिलता ही नहीं। तो लोग इसी से मायूस होकर फिर जाके या जरगों के पास जाते हैं, पंचायत कमेटियों के पास जाते हैं, या फिर सियासी जमातों के पास जाते हैं। लोग यहाँ तक के जो मिलिटेंट्स जो ग्रुप्स होते हैं, लोग उनके पास भी चले जाते हैं अपने मामला को हल करने के लिए, अपने केसों का अपना फैसला फैसला कराने करना। के लिए। अच्छा सर, इस केस के अंदर लड़की के घर वाले और लड़के के घर वालों की दोनों की रजामंदी से फैसला हुआ? जी, इसमें तो अब तक चीज़ें जो सामने आई है कि लड़की के घर वाले तो ज़ाहिर है सरदार के पास गए कि जी, कहा जा रहा है कि उन्होंने तस्वीरें दिखाई, वीडियोस दिखाई कि ये दिखा के लड़का हमें ब्लैकमेल कर रहा है, और लड़के की जो फैमिली है वो भी कहा जा रहा है कि समझाते रहे कि भाई मत करें, लड़के को समझाते रहे कि तुम खुद शादीशुदा हो, तुम्हारे बच्चे भी हैं, तुम कर क्या रहे हो, तो वो लड़का बाज नहीं आया। अच्छा, इस तरह के वाक़यात, ठीक है, अब चूँकि बलूचिस्तान एक कबायली इलाका जिससे ठीक है आप खेलें, लेकिन शहरों में भी इस तरह के वाक़यात होते हैं। मतलब हमने देखा, हम सिंध, पंजाब में भी इस तरह के वाक़यात होते हैं, KPK में, बलूचिस्तान में तो वैसे होते रहते हैं, लेकिन यहाँ भी होते हैं। तो बाज़ औक़ात बहुत से लोग अपने गैरत के मामले में कंप्रोमाइज़ नहीं करते, या समझते हैं कि अगर हम पुलिस या मुतल्लिका इदारों में चले जाएँ, वहाँ पर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। अच्छा, बहुत से लोग जाते हैं, FIA भी जाते हैं, मतलब इस तरह के जो क्राइम होते हैं आजकल, जो ब्लैकमेल करते हैं सर वो तो इस तरीके कराची से, आप या 30% जो पूरे हाँ, पाकिस्तान चले का जाते हैं। शहरी इलाके हैं वो जाते हैं, वहाँ तो सिग्नल नहीं आते, वहाँ कहाँ से वो FIA के पास पहुंच जाएंगे? बिल्कुल नहीं पहुंचे। मतलब साइबर क्राइम की सुनवाई फिर भी कुछ हद तक आपको शहरी इलाकों में तो मिलेगी, कुछ हो सकता है, कार्रवाई भी होती है बाज़ मतलब औक़ात जान साइबर से क्राइम के मारना खिलाफ। सर गलत है, बिल्कुल जान से गलत है, मारना इसकी तो बिल्कुल कोई गलत है, भी उसके हिमायत कोई नहीं कर सकता। साइड नहीं ले सकता। लेकिन असल मामला ये है, आप ये बता रहे हैं कि इस लड़की के भी 5 बच्चे हैं और लड़के के अलग 5 बच्चे हैं, दोनों शादीशुदा हैं। दोनों शादीशुदा लेकिन हैं। लड़के के साथ ये लड़की पहले भी 3 से 4 बार भाग चुकी है, और लड़का अब इनको ब्लैकमेल कर रहा है, जिसके बाद ये सरदार ने ये फैसला किया है, जिसके अंदर दोनों फैमिलीज, शायद इन इन लोगों दोनों का की आपस में रजामंदी भी इत्तेफाक थी। राय भी हो गई होगी। बिल्कुल। तो सर इस मैटर्स को, इन तरीके, ये जो ऐसे वाकयात होते हैं, इनको किस तरीके से, खास तौर पर ये जो हमारे बलूचिस्तान के इलाके हैं, बलूचिस्तान के अलावा आप गांव देहात के इलाके, उधर ही हमने, चाहे वो पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, KPK हो, ऐसे ही फैसले किए जाते हैं। इससे पहले भी हमने देखा बहुत से ऐसे वडेरों के पास से 200 लोगों की कब्रें भी मिली हैं। तो सर इनके ऊपर काबू कैसे पाया जा सकता है? जी, जिस तरह अभी आपने कहा ना, ये वाकई में ऐसा होता है। असल में जो ट्राइबल चीफ्स होते हैं ना,
उनको हमारी रियासत की आशीर्वाद भी उन्हें हासिल होती है। अच्छा, ट्राइबल चीफ भी दो तरीके के होते हैं। एक तो वो जो बाय बर्थ जो ट्राइबल खानदानी चीफ जिसको होते हैं, हम कहते हैं। खानदानी, ये जो पुश्तों से जो ट्राइबल चीफ हम्म। बनते आ रहे हैं। अच्छा, उनके फैसलों को आपके ट्राइब, सब ट्राइब वगैरह सब तस्लीम करते हैं, उस खानदान का एक एहतराम होता है इस तरह। लेकिन यहाँ पर हम जो देखते हैं ना कि उन ट्राइबल चीफ को रिप्लेस किया गया है इस्टेब्लिशमेंट के जो मंजूर नज़र लोग होते हैं, या बकौल वहाँ के लोगों का जो टर्म इस्तेमाल करते हैं कि जो टाउट्स होते हैं, उन टाउट्स को लाके आपने ट्राइबल चीफ बना लिया। ठीक है, मसनूई आपने ट्राइबल चीफ बना लिया, फिर लोग उनकी सुनते भी नहीं है और लोग फिर बगावत पे उतर आते हैं कि जो हमारे जेनियल ट्राइबल चीफ है, आपने उनकी जगह इनको रिप्लेस किया है, जो कि आपके इंटरेस्ट को सर्व करेगा, वो तो हमारे इंटरेस्ट को नहीं देखेगा। फिर आप कहते हैं कि जी हम इन कबायली सरदारों को हम पैसे देते, ये काम नहीं कराते। भाई, कबायली सरदार भी तो आपके मुंतखब किए हुए होते हैं, आपके लाए हुए होते हैं, फिर आप जाके उनको फेस करें। उनको क्यों आप नहीं कहते कि जो हम आपको फंड कर रहे हैं आप जाके अपने एरिया में डेवलपमेंट में लगाएं? वो नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो जब आपके इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हैं फिर उससे वो कमाएंगे भी। फिर उनको अपने कबीले से, अपने अवाम से कोई सरोकार नहीं होता। फिर वो जाने, फिर आपने उनको खुली छूट दे रखी है। आज तक किसी नेब ने किसी सरदार पे हाथ नहीं डाला, FIA ने आज तक किसी सरदार पे हाथ नहीं डाला कि जी बलोचिस्तान के फलां डिस्ट्रिक्ट में कोई गबन, कोई खुदबुद हुई है। हालांकि सबसे ज्यादा करप्शन सबसे ज्यादा करप्शन इस वक्त पीक पे, टॉप पर बलोचिस्तान है। फिर आप सिंध की बात उसके बाद कर सकते हैं, लेकिन टॉप पे सबसे बलोचिस्तान है। सबसे मेगा प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट्स बलोचिस्तान में लॉन्च होते हैं। ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल कुछ नहीं होता वहाँ पर। एक एक मनसूबा ताखीर का शिकार, उसमें दोबारा वो पैसे आते हैं, बढ़ जाते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है। तो बलूचिस्तान में आज तक कोई अकाउंटेबिलिटी सरदारों पे नहीं होती, क्योंकि वो तो रियासत के इस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नज़र होते हैं। ठीक है, और तकरीबन सरदार अगर देखा जाए तो सारे मसनूई हैं, चंद एक को छोड़ के, 2-3 को छोड़ के, बाकी सारे मसनूई हैं। अच्छा, अब उन्हीं सरदारों के जरगे होते हैं, वही फैसला कर रहे होते हैं। ज़िला इंतज़ामिया को पता होता है, कानून नाफिज करने वाले इदारे, हसास इदारों को, तमाम इदारों को पता होता है कि फ़िलहाल जिरगा अगर बैठा हुआ है तो उसकी पुष्पनाई कौन कर रहा है, हम हाथ नहीं डाल सकते जी, वो हमारे मंजूर नज़र है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, कबायली इलाकों में चूँकि मिजाज मुख्तलिफ होता है, वहाँ पर चीज़ें कोई एक आध वायरल हो गई तो उस पर पूरे मुल्क में हाइप क्रिएट होता है, फिर उसके बाद रात गई बात गई। आपको याद होगा कुछ अर्से कबल अब्दुर्रहमान खतरानी साहब, ठीक है, खतरानी साहब, 2 बच्चों के, 2 माँ ने फरियाद की थी कि मेरे 2 बच्चों को ठीक है, उन 2 बच्चों के पीछे आपकी रियासत गई। बाद में पता चला कि जी अकूबत खाना, तो निजी जेल वगैरह सारी चीजें सब निकल आई। फिर बाद में वो मौसूफ जाके असेंबली में बैठ गए। अब सबाई वजीर है, सुना है? ठीक है, हाँ जी, हाँ, असेंबली में बैठ गए और अब उनकी तकरीर सुने जैसे वो बहुत बड़े इनकलाबी लीडर हो। ठीक है, इसी तरह का आपको रवैया नजर आएगा। बाकी नाम भी बहुत सारे हैं कि जिनकी पुष्पनाई रियासत करती है, लेकिन पसे पड़ता उनके ये काम भी होते हैं। वो किस तरह अपने कबीले को, अपने लोगों को, अपने अवाम को वो कैप्चर किया होता है। सर, CM बलूचिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, जिसके अंदर उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ का इन्होंने कहा है कि नहीं, गलत हुआ है, जान से किसी को मारने की हम इजाज़त नहीं दे सकते। लेकिन उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐसा लगा है कि वो वडेरों के ऊपर पर्दा डाल रहे थे। जी, असल में ये तो ये भी वडेरों से डरते हैं, खुद भी वडेरे हैं। नहीं, ये वडेरा तो नहीं ना, जो मसनूई वडेरा, जो मसनूई जो मेरे सरदार का, तो ये भी उसी मसनूई सरदार, उसी केप का ये भी अच्छा, हाँ। और दूसरी बात, इन बेचारों के पास कोई वो इख्तियार भी नहीं, ये क्या करेगा बेचारा? ये तो कहती DC को भी तो नहीं हटा सकते ना, इन बेचारों के पास इतनी पावर भी। अच्छा, CM बलूचिस्तान के पास इनको जो स्क्रिप्ट लिख के दिया होगा, आप जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पढ़े, उस बेचारे ने, इन बेचारे ने जाके वही स्क्रिप्ट पढ़ना है। हाँ, और ये अपनी तरफ से जबर जेर की तब्दीली भी नहीं कर सकते। जिस तरह हम तीनों सूबों के वज़ीर आला को देखते हैं, वो कभी कभार कुछ बयानबाजी करते हैं या कुछ एक्शन वगैरह दिखाते हैं, कुछ काम करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो बलूचिस्तान का जो कोई भी CM आए, चाहे मौसूफ हो या कोई और भी CM हो, वो बेचारा बेख्तियार होता है। अच्छा, इन्होंने एक बात यह भी कि जी हम जहाँ भी हमारे इदारे कार्रवाई करने जाते हैं तो लोग उस पर रिटेलिएट करते हैं। मतलब आप किसको बना रहे हैं यार? हाँ, कराची लाहौर में बैठा हुआ बंदा आपकी बात सुन भी लेगा और यकीन भी कर लेगा, सही कह रहा है, क्योंकि उनका कभी बलूचिस्तान से आना जाना या उस इलाके में कोई राब्ता नहीं, कोई आना जाना नहीं। लेकिन वहाँ के लोगों को तो अपनी बना सकते हैं ना यार। आप किस हद तक बाख्तियार है और किस हद तक आप वहाँ पर बलूचिस्तान में बैठ के कानून की पासदारी कर रहे हैं, वो सबको पता है। आप खुद गैर कानूनी तौर पर आए तो आप क्या कानून की पासदारी करेंगे? ये इल्ज़ाम है आपका। ऐसे ही बहुत बहुत शुक्रिया शफी बलोच साहब, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ये थे शफी बलोच, इन्होंने बताया
जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है उसका असल जो हकीकत है वो ये है कि ये जो दोनों जोड़ा है, जिसको हम जोड़ा कह रहे हैं, जो शादीशुदा कह रहे हैं, ये आपस में शादीशुदा नहीं थे, बल्कि दोनों की शादियां हुई हुई हैं, दोनों के 5-5 बच्चे हैं। जो लड़का है वो लड़की को हर दूसरे तीसरे महीने बाद लेकर भाग जाता है, और तीसरी बार जब वो अभी लेके भागा तो 40 दिन तक उस लड़की को उसने अपने साथ रखा हुआ था, जिसके बाद वो जो लड़की के घर वालों को वीडियोस दिखाकर ब्लैकमेल कर रहा था। और उसके बाद उसकी फैमिली ने, जो लड़की की फैमिली है, उन्होंने जाकर अपने सरदार, जो मुताल्लिका सरदार है उनकी बरादरी के, उससे राब्ता किया, उसको सारी सूरत हाल बताई, जिसके बाद दोनों की फैमिलियों ने बाहिमी रजामंदी के बाद इस फैसले को कबूल किया और उसके बाद इन लोगों को कत्ल किया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।